I was about to make the video on the last match of Quetta Gladiators and Multan Sultan. कल बहुत टाइम बाद 14 मैचेस के बाद फॉर्मेट चेंज हुआ। पहली टीम जो बैटिंग करने वाली थी वो जीती है। बहुत ही ज्यादा कुछ चेंज था। अब आगे हमने सोचा था कि पीएसएल चेंज होगा, अलग हमें है ना फर्स्ट बैटिंग वाली टीम भी जीतने को मिलेगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। It's a bad morning for every cricket fan and mostly for the Pakistani fans क्योंकि PSL is officially postponed. डे बिफोर यस्टरडे इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक प्लेयर फवाद अहमद जिनको कोविड पॉजिटिव आया था, उसके बाद ये बहुत ज्यादा इम्कान थे कि जो है पीएसएल को है ना एक है ना कुछ आगे जाके एक बड़ा अनाउंसमेंट आना है। परसों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अनाउंसमेंट के जो है पीएसएल कुछ टाइम के लिए, क्या पता एक वीक के लिए पोस्टपोन हो जाए ताकि हर प्लेयर अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करे और फिर उसके बाद वापस आ जाए मैच खेलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस चीज को हमने कंटिन्यू रखा, क्राउड भी हमने 50% बुलाए हुए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा धचका इस फॉर्म में कि जो हमने पीएसएल से हाथ धो बैठे, पोस्टपोन हो गया पीएसएल और टिल नेक्स्ट 2 मंथ्स कोई आसरात नहीं है कि हम पीएसएल खेल पाएंगे, पीएसएल देख पाएंगे। और बिल्कुल एक ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम ऑफिशियल्स एंड फ्रॉम पीसीबी, हर तरफ से एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हमने देखा बिग बैश लीग हुई है, हमने देखा इंडिया का टूर चल रहा है, हमने देखा हर लीग्स हुई है, एलपीएल हुई, हर जगह बायो सिक्योर बबल का माहौल था, हर जगह कहीं से इतना कुछ नहीं आता जितना पीएसएल में आता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ। चले लास्ट टाइम एक मान लेते हैं बात, क्योंकि लास्ट टाइम एक पीएसएल कोविड बहुत ज्यादा न्यू था, तो हम इतना कह सकते थे कि जो है इतना कोई मसला नहीं है, हर पूरी दुनिया में है। लेकिन इस मरतबा तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी था, पूरा बायो सिक्योर बबल था। हमने इतनी लापरवाही की कि आज जाके हम फिर पूरी दुनिया के सामने नजरें झुकाने पे मजबूर हो गए। एस पीएसएल इज पोस्टपोन्ड ऑफिशियली, तो अब आपके क्या आगे के रद्द अमल क्या होने चाहिए? सबसे पहला मसला ये था कि पीएसएल स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले वहाब रियाज और डेरिन सैमी होटल छोड़ के बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए, जिसकी वजह से उनको वार्निंग मिल गई थी। उनको वार्न मिल गया, मतलब अगर आप इतने बड़े प्लेयर्स हैं, आप ब्रांड के नाम है, डेरिन सेमी जिन्होंने पीएसएल के ब्रांड के सबसे बड़े नाम कहलाते हैं, देन वहाब रियाज कैप्टन है पेशावर ज़ल्मी के, तो उनको ये चीज करनी चाहिए थी। वो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे यंगस्टर के लिए, क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी टीमों के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए? तो सबसे पहला ब्रीच तो वहां हुआ था। फिर उसके बाद है ना सेकंड ब्रीच वहां पे हुआ जब है ना फवाद अहमद को है ना कोविड पॉजिटिव आया। कैसे पॉजिटिव आ गया ये नहीं पता। क्या पीसीबी टाइम कम दे रही है प्लेयर्स को? क्योंकि एटलीस्ट आपको है ना एक वीक का टाइम देना चाहिए। पीसीबी ने 2 या 3 दिन में, अगर प्लेयर आ रहा है 2 दिन 3 दिन क्वारंटाइन करे और फिर उसके बाद अपने मैचेस खेल ले। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है 4 से 5 दिन तक आपको सिम्टम्स पता नहीं चलते, 5वें दिन 6ठे दिन आके पता चलते। तो 3 दिन में करवाना ये भी बहुत बुरा स्टेप था, जिसका आज हमें ये नतीजा मिल रहा है। इसके अलावा जो होटल्स में जहां पे प्लेयर्स रह रहे हैं वहां पे प्लेयर्स को इतना ज्यादा क्यों है ना ध्यान नहीं दे रहा जा रहा था, होटल मैनेजमेंट के साथ इतनी ज्यादा क्यों है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया? क्योंकि एक ही लिफ्ट थी जो प्लेयर्स भी यूज कर रहे थे, बाकी आवाम भी यूज कर रही थी। फिर उसके अलावा जिन होटल्स, क्योंकि होटल्स बुक इन्होंने सिर्फ प्लेयर्स लेकर आए, तो होटल्स में शादियां भी हो रही है, डिफरेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं, पूरी हर जगह का आना जाना है, वही सेम स्टेज यूज हो रही है, वही सब। तो इतना ज्यादा आपने प्लेयर्स को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? सिक्योरिटी इन सेंस ऑफ बायो सिक्योर बबल। तो बहुत ही ज्यादा है ना लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट हो गया है कि पीएसएल पोस्टपोन हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां पे इतने ज्यादा पाकिस्तान को फॉलो किया जाता है क्रिकेट को, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा होगा पीसीबी का एज वेल एज हमारे प्लेयर्स का और ऑफिशियल्स का। तो ये एक बहुत ज्यादा नुकसान की बात है पाकिस्तान को। एटलीस्ट कि जो अब है ना हमें ये करना चाहिए कि अगर फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, हमें एटलीस्ट अपना पीएसएल कंप्लीट करवाना चाहिए ताकि एक बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। हमें इन चीज से निकलना चाहिए। पीएसएल तो अब आपका खत्म हो गया, तो हमें चाहिए कि जो है, और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको साथ लें और एटलीस्ट आप ये फॉर्मेट खत्म करवाएं जितना जल्द हो सके। एक दिन में 2 मैचेस 3 मैचेस भी होते हैं तो भी आप करवाएं और पीएसएल का हमें एक रिजल्ट ला के दे, ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं तो ये एक पूरी दुनिया में बेइज्जती की बात है।
तो एक बैड न्यूज के साथ इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पिछले पीएसएल की तरह वापस इस मर्तबा भी यही बैड न्यूज होगी हमारे लिए। वही हमारे पुराने वही टाइम आ गया, मार्च का टाइम को, फिर केसेस बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैचेस कैंसिल हो गए। अल्लाह ना करे हम वही पिछले साल में चला जाए जहां से हम है ना निकलने की कोशिश कर रहे थे। होप्स हो कि जो है सब बेहतर हो आगे के फ्यूचर के लिए, और प्लेयर्स जिनको कोविड हुआ है वो भी जल्द से जल्द सही हो जाए और वापस अपने कंट्रीज चले जाए, और जो लोकल प्लेयर्स हुए या ऑफिशियल्स को हुआ है वो भी ठीक होकर अपने घर वापस चले जाए। ये है अच्छा, और दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे भी इतना प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छी तरीके से अपने क्रिकेट एंजॉय कर सकें और जो खेलने वाले खेल सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।